सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार। चलिए आइए जानते हैं वर्णों के विचार के बारे में। आसपास दिखाई जाने देने वाली इन चीजों व प्राणियों के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को चलिए ये कहते हैं क्या ये ढोलक। तो ढो ढ ओ ल अ क अ ढो ल क। अब ये क्या है घंटी। ह ह न च ई घंटी। क्या है ये कबूतर। क क ब उ त अ र कबूतर। क्या है ये बिल्ली। क्या है ये बिल्ली। ब ई ल ल ई बिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती है। ठीक है, हम कुछ भी बोलते हैं हमारे मुख से कुछ ना कुछ ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे सूरज, नदी और शेर। ठीक है, उपयुक्त शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे सूरज शब्द त उ र अ ज और 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। ठीक है, नदी न अ द ई 4 ध्वनियों से मिलकर बनी है। और शेर श ए र अ 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। ठीक है, इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, जब वर्णों को क्रम के अनुसार लिख दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। पढ़ते हैं इसे। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं बेटा, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर के बारे में जानते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। और ये हिंदी भाषा में कितने हैं? 11 स्वर है। कौन कौन से? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। जानेंगे हास्य स्वर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर हास्य स्वर कहलाते हैं। बहुत कम समय में उच्चारित हो जाते हैं, जल्दी से बोल दिए जाते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? अ इ उ री। एकदम से बोल गए ना, अ इ उ री, जल्दी बोल जाते हैं, इनमें समय नहीं लगता। ठीक है, अब दीर्घ स्वर में क्या है? समय लगता है दीर्घ स्वर में थोड़ा सा। हास्य स्वरों से दुगुना समय में उच्चारित होने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये 7 होते हैं। कैसे? आ, वो बोला जाता है जल्दी बोल, आ समय लगता है। ई उ ए आई ओ औ समय लगता है हल्का सा। और लुप्त स्वर क्या है बेटा? लुप्त स्वर में जो दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लगता है। ठीक है, हास्य स्वर से 3 गुना अधिक समय में उच्चारित होने वाले स्वर लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, और इसका चिन्ह क्या होता है? ये। ठीक है, एस स्वर माना गया है। ये वाला चिन्ह को माना गया है। वर्तमान में इसका प्रयोग प्राय नहीं होता है। ठीक है, आरोग्य व क्या होता है? अब जानेंगे आरोग्य व। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार मतलब जो बिंदी तथा विसर्ग को आरोग्य व कहते हैं। ये न तो स्वर है और न ही
व्यंजन। इन्हें वर्णमाला में स्वर के बाद और व्यंजन में पहले रखा जाता है। ठीक है, अब अनुस्वार यानी कि बिंदी जानते हैं, इसका चिन्ह बिंदु है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, नाक से बोला जाता है। इसे वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं, जैसे डंडा, अंडा, चंदा, कंगन, मंगल, चंचल आदि। ठीक है, अब विसर्ग क्या होता है, हा की ध्वनि आएगी। ठीक है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, आहा को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह दो बिंदी विसर्ग। ठीक है, हिंदी में प्रयोग होने वाली केवल संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनः, प्रातः, स्वतः। ठीक है, प्रातः संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक, जब नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं हम। ठीक है, अनुनासिक का उच्चारण नाक मुंह से किया जाता है, उसका चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु है। ठीक है, इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे सांस, पास, आंख, गांव, हंसी, पांव आदि। ठीक है, अब व्यंजन, आइए जानते हैं व्यंजनों के बारे में। ये वर्ण जिन्हें वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी होती है, सभी उसमें अ की ध्वनि आएगी, जैसे क, आर। ठीक है, क, ज, म सब में आएगा। ठीक है, चलिए व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करती हैं, उन्हें ये सब, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी कि छूना। ठीक है, ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे क से म तक के व्यंजन। तालु, मूर्धा, दांत छुएंगे, देखो क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, चलिए आइए जानते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीवा और तालु को स्पर्श करते हुए मुख से निकलती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे 4 होते हैं, कौन कौन से, या, र, ल, व। ठीक है, चलिए आइए ऊष्म व्यंजन, जिसमें बहुत गर्मी निकलती है बोलते हुए, जैसे वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, और मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं, जैसे श, श, देखो ना, गर्मी भी हो रही है और बाहर निकल रही है हवा। स, ह। ठीक है, अब जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में ये 4 संयुक्त व्यंजन है, जो इस प्रकार है, जैसे क और श, श, जैसे परीक्षा, दीक्षा, शिक्षा, अक्षर। ठीक है, त और र को मिला के त्र बना, जैसे त्रिशूल, छत्र, मित्र, पत्र। ठीक है, या और या को मिला के ज्ञा बना, जैसे ज्ञान, ज्ञाता, यज्ञ, ज्ञान, संज्ञा। है ना, श और रा को मिला के श्र बना, जैसे श्रेष्ठ, श्रम, श्रेय और आश्रम। इसमें श और र की ध्वनि होती है। अब द्विज व्यंजन क्या होता है, देखो दो व्यंजन एक जैसे होते हैं, आधा बा पूरा बा, आधा चा पूरा चा, उसे कहते हैं द्वैत व्यंजन। एक जैसे दो व्यंजनों जिसमें पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। ठीक है, से व्यंजन से मिलकर बनने वाले वर्ण या अक्षर को द्वैत व्यंजन कहते हैं, जैसे कक, हक्का, चच, सच्चा, आधा जा पूरा जा, जज, सज्जा। ठीक है, आधा ला पूरा ला, दिल्ली, आधा मा पूरा मा, सम्मान, और आधा बा पूरा बा, गुब्बारा। आप एक शब्द आधा और दूसरा पूरा। ठीक है, आइए जानते हैं मात्राओं के बारे में। जब व्यंजनों को स्वरों के साथ जोड़कर लिखा जाता है, व्यंजन को स्वरों के साथ जोड़कर लिखा जाएगा, तो स्वर रूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूप क्या कहते हैं,
मात्रा कहते हैं। जैसे क ई मात्रा लगे ई, र आ खीरा मात्रा लगे ई की हीरा। ठीक है। अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी मात्रा होती है और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला होता है। जैसे क ख ग घ अ की ध्वनि आएगी आएगी। ठीक है। और रहित व्यंजन वर्ण को हलंत लगाकर, जैसे देखो क ख हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है। ग के रूप में लिखा जाता है। अब स्वर और उनकी मात्राएं, स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर क्या है? अ, कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ई खींच के बोलते हैं उ, ऊ की मात्रा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। री पैरों में, ए एक मात्रा ऊपर, आई दो मात्रा ऊपर मात्रा, ओ और औ की मात्रा दो मात्रा। ठीक है। अब र के विभिन्न रूप को जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में र को उसके मूल रूप के अतिरिक्त 3 अन्य रूपों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे रेत, जब स्वर रहित र व्यंजन के पहले आता है, ठीक है, तो वह व्यंजन के ऊपर रेत के रूप में लिखा जाता है। जैसे कर्म, धर्म, वर्षा, स्वीकार्य आदि। ठीक है। अब क्या है, जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, ठीक है, बाद में आता है, तो वह व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे पदेल, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश, क्रम, ग्रह, प्रकाश, प्रकार आदि, है ना। अब बिना पाई वाले स्वर रहित व्यंजन जैसे ट, थ, जैसे ट, ठ, ड के साथ र के पदेन रूप का प्रयोग इस चिन्ह के रूप में किया जाता है। जैसे ड्रम, ट्रक, ठीक है, ट्रॉम, ट्राम, ट्रॉली आदि। ड में रा को इस प्रकार लिखा जाता है, र की ध्वनि आती तो नीचे। ठीक है। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। ठीक है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को, शब्द के अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे देखिए रहित, ह धन और र ई त अ, ठीक है। अब किसान, की ई सा आ न अ, किसान। देखिए कविता, क अ व ई त आ, कविता। आकाश, आ क आ श अ, आकाश। वर्ण विच्छेद कर दिए। ठीक है। आइए जानते हैं पाठ का सार। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमबंधन और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वरों का व्यंजनों के साथ मिलकर बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। ठीक है। आशा करती हूँ बेटा आपको पाठ समझ में आया होगा। ये कुछ अभ्यास है, आप करने। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।